जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 25 वन वर्ड के क्वेश्चन कराने वाले हैं। वन वर्ड से आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए हम इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल ही फ्री में कराते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। अ चाइल्ड मतलब वह बच्चा हुज जिसके पेरेंट्स माता और पिता आर डेड मर गए हों। कहने का मतलब हो जाएगा क्या, ऐसा बच्चा जिसके माता और पिता दोनों मर गए हों। आपका वन वर्ड में हो जाएगा ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ठीक, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चा जिसके माता और पिता दोनों मर गए उसको आप क्या कहेंगे, अनाथ, ऑर्फन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वन हु ईट्स टू मच, वह जो बहुत अधिक खाता हो। बहुत अधिक खाता हो मतलब ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू, जो बहुत अधिक खाता हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। अ स्पीच ऐसा भाषण, डिलीवर्ड जो दिया जा रहा हो, विदाउट बिना किसी प्रिपरेशन के, ऐसा भाषण जो बिना किसी प्रिपरेशन के दिया जा रहा हो, इसके आप क्या कहेंगे, तत्कालिक भाषण मतलब एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है क्या, तत्कालिक भाषण। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, इसका क्या मतलब हो जाएगा, अकेले में। स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, अकेले में तेज तेज बोलना। अकेले में तेज तेज बोलने का मतलब हो जाएगा क्या, वन वर्ड में सॉलिक्यू। सॉलिक्यू का मतलब होता है अकेले में तेज तेज बोलना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एन ऑफिस ऐसा ऑफिस जिसमें कोई वेतन ना दिया जाता हो, उसको आप क्या कहेंगे, ऑनरेरी, अवैतनिक। इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, ऑनरेरी या अवैतनिक। ठीक, चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय ए किंग, इसका क्या मतलब हो जाएगा, वॉलंटरी रिनाउंसमेंट, पद त्याग दिया, थ्रोन अ किंग, अपनी स्वेच्छा से, राजा ने अपनी स्वेच्छा से पद त्याग दिया। इसको आप वन वर्ड में क्या कहेंगे, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब पद त्यागना। एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्यागना। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ स्टाइल फुल ऑफ सुपरफ्लुअस वर्ड कंटेनिंग ए स्मॉल थॉट, इसका हिंदी में क्या हो, अ स्टाइल फुल ऑफ सुपरफ्लुअस, अनावश्यक शब्दों से भरी, अनावश्यक शब्दों से भरी शैली जिसमें एक छोटा सा विचार भी शामिल, छोटा सा विचार शामिल हो। इसका कहने का मतलब आप समझ लीजिए, अनावश्यक बोलना। अनावश्यक बोलना मतलब होता है वर्बोस, जो बहुत अधिक बोलता है, शब्द बहुलता। वर्बोस का मतलब होता है शब्द बहुलता। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, इसका कहने, एक्सट्रीम ओल्ड मतलब बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति, व्हेन अ मैन वृद्ध व्यक्ति बिहेव्स लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, इसका वन वर्ड क्या होगा, डोटेज। डोटेज का मतलब सठियाना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, सठियाना। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे में मूर्खों की तरह व्यवहार करता हो। बिहेव्स माने क्या होता है, व्यवहार करना। इसका मतलब हो जाएगा वन वर्ड में डोटेज। डोटेज का मतलब सठियाना। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली। वन हु टॉक्स, वह जो बातें करता है, कैसे करता हो, कंटिन्यूसली, लगातार। वह जो लगातार बातें करता हो, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, लूकासियस। लूकासियस का मतलब होता है बातुनी। क्या मतलब होता है, बातुनी। लूकासियस का मतलब होता है बातुनी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ऑल पावरफुल विदाउट एंड और लिमिट। ऑल पावरफुल विदाउट, इसका हो जाएगा आपका बिना किसी अंत के। ऑल पावरफुल विदाउट एंड और लिमिट, जिसका कोई
अंत ना हो, बिना किसी अंत के। इसको आप क्या कहेंगे वन वर्ड में? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त हो। जो हर जगह व्याप्त हो, इसका आपका क्या क्या हो जाएगा वन वर्ड में? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, जो हर जगह हो। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ऑल नोइंग एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो। वह जो सब कुछ जानता हो क्या हो जाएगा वन वर्ड में? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी, ओमनीसिएंट, वह जो सब कुछ जानता हो। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो। अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल माने पूरी दुनिया को, होल वर्ल्ड हिज कंट्री अपना देश मानता हो। वह व्यक्ति जो अब पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो, उसको आप क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो तो विश्व नागरिक। ठीक, अ पर्सन हु रिगार्ड्स, अ पर्सन ऐसा व्यक्ति, रिगार्ड्स मानता हो, द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया को, एज हिज कंट्री अपने देश जैसा। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने देश जैसा मानता हो, उसको क्या कहेंगे आप? कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक। ठीक, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसका कहने का मतलब हो जाएगा जो अपने जीवन के इतिहास को स्वयं लिखा हो। अ लाइफ हिस्ट्री, अ लाइफ अपने जीवन के इतिहास को, अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ जो खुद लिखा हो, जो अपने जीवन के इतिहास को खुद लिखा हो, इसको क्या आप कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, द लाइफ हिस्ट्री अपने जीवन का इतिहास, अ मैन किसी के द्वारा लिखा गया है। किसी के द्वारा लिखा जाना, किसी दूसरे का जीवन इतिहास के आप क्या कहेंगे? बायोग्राफी, जीवनी। किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया जीवन वृत्तांत को आप क्या कहेंगे? बायोग्राफी मतलब जीवनी। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इलिजिबल हैंड राइटिंग और बैड स्पेलिंग, बुरी लिखावट या खराब वर्तनी को आप क्या कहेंगे? कैकोग्राफी। कैको आपका रूट वर्ड है ये किसका? खराब से। कैको का मतलब होता है खराब। आपको कहीं कैको शब्द लिख दीजिए, इसका मतलब खराब या बेकार। ठीक, कैकोग्राफी मतलब खराब, ग्राफी का मतलब लिखावट, खराब लिखावट या बुरी लिखावट। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। वन हु लिव्स एंड एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ओन प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा? वह जो दूसरे के कल्याण और सिद्धांत के लिए जीता हो। वन हु लिव्स, वह जो जीता हो और करता हो। टू वेलफेयर अदर प्रिंसिपल, वह जो दूसरों के लिए जीता और उसके लिए कल्याण करता हो। इसका क्या हो जाएगा वन वर्ड में? अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वन हु हैज कंटेम्प्ट फॉर ह्यूमन नेचर, इसका क्या होगा? वन हु, वह जो, हैज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा करना। फॉर ह्यूमन नेचर, जो मानव व्यवहार से, मनुष्य के व्यवहार से घृणा करता हो, उसको आप क्या कहेंगे? कायनिक। कायनिक का मतलब मानव देशी, जो मनुष्य के व्यवहार से घृणा करता हो, जो मनुष्य के स्वभाव से घृणा करता है, उसको क्या कहेंगे आप? कायनिक। कायनिक का मतलब होता है मानव देशी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वन हु लिव्स एट एक्सपेंस ऑफ अदर एंड कंट्रीब्यूट नथिंग, वन हु, वह जो, जिसका विचार इसका क्या कहने का मतलब हो जाएगा? वह जो दूसरे की कीमत पर जीता हो या कुछ भी योगदान ना देता हो। वन हु लिव्स, वह जो जीता हो, एक्सपेंस दूसरों के ऊपर या किसी के कोई योगदान ना देता, इस ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? डिट्यून। डिट्यून का मतलब नज़रबंद व्यक्ति। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वन हु थॉट आर टर्न इनवर्ड, वह जो, जिसका विचार अपने अंदर की ओर हो। ऐसे इसको क्या आप क्या कहेंगे वन वर्ड में? इसको इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी। वह जिसका विचार अपने अंदर की ओर हो, अंतर्मुखी।
चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वन हु इंटरेस्ट आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, जिसकी रुचि बाहर की ओर हो, उसको आप क्या कहेंगे वन वर्ड में? एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। इसकी रुचि बाहर की ओर हो। वन हु इंटरेस्ट, वह जिसकी रुचि बाहर की ओर हो, उसको आप क्या कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द मैन हुज आर नॉट ईट मीट, वह व्यक्ति जो मांस को नहीं खाता हो, उसके आप क्या कहेंगे वन वर्ड में? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। ऐसा व्यक्ति जो मांस ना खाता हो, उसको आप क्या कहेंगे? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, द मैन ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता हो, उसको आप वन वर्ड में क्या कहेंगे? कैनिबल। कैनिबल का मतलब नरभक्षी। वह व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता है, उसको क्या कहेंगे आप? नरभक्षी। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। जिसे पढ़ा ना जा सके क्या मतलब? इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। लास्ट और 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी का मतलब मांगना, पैसा मांगना। डिमांडिंग बाय किडनैपर्स, किडनैपर्स के द्वारा, अपहर्ताओं के द्वारा पैसा मांगना, इसको आप क्या कहते हैं हिंदी में? फिरौती। फिरौती का मतलब रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। अपहरणकर्ताओं द्वारा पैसा मांगना, इसको आप क्या कहेंगे? रैंसम या फिरौती। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।